अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एहतशाम टॉक्स। नाज़रीन, इंग्लैंड का एक शहर स्कॉटलैंड, जहाँ पर एक नवाब रहा करता था। उस नवाब का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। नवाब किसी दिन कुछ काम के लिए शहर से बाहर चला गया और अपने बेटे को ज़मीनों पर छोड़ गया। उसका बेटा बड़ा शरारती था। वो घूमता फिरता खेलता हुआ जंगल की तरफ चला गया। वहाँ जाकर वो एक दलदल में फंस गया। जब वो दलदल में फंस गया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक मजदूर जो सुबह मजदूरी करने जंगल की तरफ जाता था, वो शाम को वापस आ रहा था तो उसे आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ की। मजदूर ने देखा कि एक बच्चा गर्दन तक दलदल में धंस चुका है। मजदूर ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस बच्चे की जान बचाई और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किसके बेटे हो। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं फलां नवाब का बेटा हूं और मेरा फलां जगह पर घर है, तो मुझे वहां छोड़ दे। मजदूर ने उस बच्चे को वहां छोड़ दिया। अगले दिन जब नवाब को इस बात का पता चला कि किसी मजदूर ने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो वो फौरन गाड़ी में बैठा और उस मजदूर के घर पहुंच गया और उसे कहा कि सुना है तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मुझे तुम्हारा ये अमल बहुत पसंद आया है, तो मैं तुम्हें नवाजना चाहता हूं, मांगो क्या मांगते हो। मजदूर ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ मांगने के लिए या कुछ लेने के लिए आपसे आपके बेटे की जान नहीं बचाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि एक नवाब का बेटा है, मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। तो नवाब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी के दर पर आऊं और उसे कुछ दूं ना और मैं वैसे ही लौट जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मजदूर ने फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। नवाब ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ देकर ही वापस लौटूंगा। इतने में मजदूर का बेटा घर से वापस बाहर निकलता है और आकर पास खड़ा हो जाता है। नवाब की नजर मजदूर के बेटे पर पड़ती है तो नवाब पूछता है क्या ये तालीम हासिल करता है। उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये तालीम हासिल करे और ना ही ये हासिल करता है, मैं चाहता हूं कि ये मजदूरी करे और पैसे बनाए, बस। तो नवाब ने कहा कि अगर मैं इससे तालीम दिलवा दूं, तो मजदूर ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये तालीम हासिल करे। दोनों आपस में बात कर रहे थे तो दोनों ने क्या किया कि बच्चे पर छोड़ दिया, अगर वो कहेगा कि वो तालीम हासिल करना चाहता है तो उसे नवाब की तरफ से तालीम दिलवाई जाएगी। बच्चे ने यह फैसला किया कि मैं तालीम हासिल करना चाहता हूं। तो नवाब ने क्या किया कि जिस स्कूल में नवाब का खुद का बच्चा तालीम हासिल करता था, उसी स्कूल में मजदूर के बच्चे को भी दाखिल करवा दिया। दोनों बच्चे साथ पढ़ते गए और बढ़ते गए। अब जानकर हैरान होंगे कि दोनों बच्चे हिस्ट्री के बहुत बड़े नाम बने। एक बच्चा जो नवाब का था वो बड़ा होकर सर विंस्टन चर्चिल बना। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था और इसने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। और दूसरा जो मजदूर का बच्चा था वो बड़ा होकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज द फाउंडर ऑफ पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप इन दोनों की तस्वीर को मेज पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि सर विंस्टन चर्चिल की तस्वीर इतनी है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तस्वीर इतनी है। इस तरह हिस्ट्री में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम इतना बड़ा है और विंस्टन चर्चिल का नाम इतना है। इसकी वजह यह है कि विंस्टन चर्चिल सिर्फ इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था और उसने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी, मगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसने पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया था। क्योंकि पेनिसिलिन की दरियाफ्त से पहले लाखों लोगों के जिस्म में जख्म की वजह से पीप पड़ती थी और वो मर जाते थे। जब पेनिसिलिन की दरियाफ्त हुई तो लाखों लोगों की जानें बचने लग गई। एक मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन आ गया और सब तंग रह गए कि पेनिसिलिन की दरियाफ्त कितनी बड़ी एक सक्सेस मालूम हुई। पेनिसिलिन की दरियाफ्त के बाद जो अमवात की रेशो थी वो बहुत कम हो गई थी। पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने इतने लोगों की जिंदगियां बचाई कि उनसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम इतना बड़ा हो गया। नाज़रीन, ये स्टोरी हमारे लिए सबक है कि मजदूर ने सिर्फ और सिर्फ नवाब के बेटे की जान बचाई थी और फिर नवाब ने मजदूर के बेटे को तालीम दिलवाई और फिर मजदूर के बेटे ने लाखों लोगों की जान बचाई। आप देख रहे हैं कि किस तरह जिसको तालीम दिलवाई है वो एक बड़ा शख्स बन गया, क्योंकि तालीम एक मेन फोकस हमारा होना चाहिए।
हमें लोगों की जानें बचानी चाहिए, हमें भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, लेकिन तालीम को अव्वल दर्जे पर रखना चाहिए। अगर आप किसी को तालीम दिलवाते हैं तो ये आप भी नहीं जानते कि वो आगे कितनी नस्लों को बेनिफिट देगा। आप भी नहीं जानते कि वो आगे कितने लोगों की जान बचा सकता है। तो इस स्टोरी का मकसद यह है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, और इस्लाम में भी तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।